महाराष्ट्र में सभी ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आप यूपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, कहीं के हो, लेकिन अगर आप ऑटो चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए। यह हुआ है वहां पे। अब भारत का संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 344 हिंदी भारत की राजभाषा है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? भारत के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को मराठी बोलना आना नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए? हिंदी और मैंडेटरी का क्या क्या किया गया? मराठी। संस्कृत नहीं, हिंदी नहीं। हिंदी संस्कृत का तो लोग विरोध कर रहे हैं, मराठी जरूरी है। ये संविधान की धज्जियां उड़ रही है या संविधान के हिसाब से काम हो रहा है? जोर से बताइए जरा। अच्छा चलो ठीक है। ड्राइवर को तो केवल सवारी से इतना पूछना होता है कि कहां जाना है, बस इतनी पूछना है, बाकी पैसा लेना है। इतनी सी बात के लिए मराठी जानना जरूरी नहीं है। लेकिन भारत के संविधान की शपथ लेके सांसद विधायक बनने वालों को संविधान जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो एक काम करना चाहिए। आज मैं भारत के पूरे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब लोगों से कहता हूं, अब जब जब कोई आपको सांसद विधायक मिले या सांसद विधायक बनने की तैयारी कर रहा हो, होर्डिंग वोर्डिंग लगवा दिया हो चुनाव लड़ने के लिए, उससे यह पूछो कि भारत के संविधान में कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने फंडामेंटल राइट हैं, कितने फंडामेंटल ड्यूटी है, कितना डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब समय आ चुका है कि भारत के वर्तमान और भूतपूर्व नेताओं से संविधान पूछना शुरू किया जाए। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? भारत के सभी नेताओं को वंदे मातरम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भारत के सभी नेताओं को जनगण मन आना चाहिए कि नहीं? संविधान की शपथ लेके सांसद विधायक मंत्री बने, संविधान में लिखी हुई बात को उनको लागू करना है, उनको संविधान का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ड्राइवर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो परिवहन मंत्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होमगार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 10वीं पढ़ पास है तभी आदमी होमगार्ड बनेगा, तो होम मिनिस्टर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? अगर कंपाउंडर बनने के लिए फार्मेसी का कोर्स जरूरी है, तो स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर शिक्षा मित्र बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो शिक्षा मंत्री बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बैंक में क्लर्क बनने के लिए बाकायदा एग्जाम होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो वित्त मंत्री बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोर्ट में वकालत करने के लिए लाख अनिवार्य है, तो कानून मंत्री बनने के लिए ला की पढ़ाई मैंडेटरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बताइए जरा। अगर चपरासी बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर 2 दिन की सजा पाने के बाद कोई चपरासी नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, दरोगा नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, किसी व्यक्ति को 48 घंटे की सजा हो जाए मात्र 2 दिन की, तो सरकारी नौकरी में कलेक्टर, कप्तान छोड़ो, वो चपरासी, होमगार्ड, सिपाही नहीं बन सकता। यही नियम कानून चुनाव सांसद विधायक बनने, पार्षद प्रधान बनने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?